खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा, जिसके बारे में तरह तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन ये फिल्म जिस फिल्म का रीमेक है उसके बारे में दुनिया 28 सालों से बात कर रही है, क्योंकि पिक्चर बेहतरीन है। बात कर रहा हूं फॉरेस्ट गंप मूवी की, जो 1994 में रिलीज हुई और आज भी दुनिया की टॉप 10 मूवीज में काउंट की जाती है। ये वो फिल्म है जिसकी रेटिंग आज भी IMDb पर 8.8 है। ये वो फिल्म है जिसने 6 ऑस्कर अवार्ड्स जीते। ये वो फिल्म है जिसने टॉम हैंक्स को हॉलीवुड का सुपर हीरो बना दिया, क्योंकि पिक्चर की कहानी बेहतरीन है। ये फिल्म आपको, अगर आप जिंदगी के अंधकार में जा चुके हैं, तो वहां से बाहर निकालकर उजाले की तरफ ले जाएगी और आपको एक चमकता हुआ सितारा बना देगी। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसकी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां आई, लेकिन हमेशा वो कठिनाइयों के विपरीत चलता रहा और जीत करके उसने दिखाया। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो बचपन में नहीं चल पाता है, उसके पैरों में ब्रेसेस लगी होती हैं, लेकिन वही लड़का आगे चलकर के कॉलेज की फुटबॉल टीम का हिस्सा बनता है। ये वो लड़के की कहानी है जिसका IQ लेवल 75 होता है और उसे मंद बुद्धि पता नहीं क्या क्या कहकर के लोग चिढ़ाने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन इस बच्चे को बचपन में एक दोस्त मिलती है जेनी नाम की। जेनी और गंप की कहानी साथ साथ आगे बढ़ती चली जाती है। फॉरेस्ट गंप जो अपने फ्यूचर को लेकर के कंफ्यूज होता है, तब वो आर्मी ज्वाइन करता है और अमेरिका की सेना में शामिल होकर के वियतनाम युद्ध के लिए जाता है। वहां उसे मिलता है उसका सबसे अच्छा दोस्त बब्बा। बब्बा के साथ उसकी दोस्ती बढ़ती चली जाती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी पलटन पर अटैक हो जाता है। और जब उसकी पलटन पर हमला होता है तो फॉरेस्ट गंप को याद आती है जेनी की वो बात, जो जेनी ने कहा था कि अगर ज्यादा आप मुश्किल परिस्थिति में हो तो बहादुर मत बनना, रन करना, यानी कि भागना। रन गंप रन। फॉरेस्ट भागने लगता है, लेकिन तब उसे याद आता है कि बब्बा कहीं छूट गया। वो पीछे जाता है, बब्बा को ढूंढने की कोशिश करता है। हर बार उसको कोई दूसरा सैनिक घायल मिल जाता है, उसकी मदद करता है, लेकिन बब्बा नहीं मिल पाता है। फॉरेस्ट गंप वो लड़का है, वो इंसान है, वो किरदार है जो अपनी जिंदगी में सब कुछ करता है। कॉलेज में फुटबॉल खेलने से लेकर के वियतनाम में युद्ध लड़ने तक, फिर पिंग पोंग चैंपियन से लेकर के सुपर सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने तक। यानी कि वो लड़का जिसका IQ लेवल मात्र 75 था, वो आगे चल करके बड़ा बिजनेसमैन भी बनता है। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। फॉरेस्ट गंप जो मूवी है, उससे सीखने वाली 5 बड़ी बातें कौन सी हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। जो फॉरेस्ट गंप मूवी सिखाती है, आपका पेन, आपका दर्द आपकी ताकत बन सकता है। अगर आप अपने पेन को सही तरीके से चैनलाइज करें तो आप प्रोडक्टिविटी के रास्ते पर चल सकते हैं। फॉरेस्ट गंप मूवी में एक सीन ऐसा आता है, एक लम्हा ऐसा आता है, जब जो बचपन का प्यार है जेनी, वो गंप को छोड़ करके चली जाती है। गंप अंदर तक टूट जाता है, दौड़ना शुरू करता है। वो इसलिए नहीं दौड़ रहा होता है कि उसे वर्ल्ड फेमस बनना है या बहुत बड़ा रनर बनना है, वो बस दौड़ रहा होता है क्योंकि दिल टूटा होता है। लेकिन दौड़ते दौड़ते उसकी जिंदगी बदल जाती है। कई बार जब हम एक ऐसे लम्हे में होते हैं, जब अंदर तक टूटे हुए होते हैं, तो अगर हम अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल कर लें, उसे सही दिशा में चैनलाइज कर दें, तो हम अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। क्योंकि कोई इंसान हमें छोड़ करके गया है, हमारी जिंदगी अभी भी हमारे पास, हमारे साथ है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो फॉरेस्ट गंप मूवी सिखाती है, और क्लियर मैसेज के साथ, लाउड मैसेज के साथ हमें सिखाती है, जिंदगी को अप्रिशिएट करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर पल में जीना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आपकी लाइफ का बटन कब ऊपर से ऑफ हो जाएगा। फॉरेस्ट गंप मूवी में जो फॉरेस्ट गंप का सबसे अच्छा दोस्त बनता है, बेहतरीन दोस्त बनता है बब्बा, वो वियतनाम वॉर में जवानी में ही मर जाता है। यहां तक कि फॉरेस्ट गंप की लाइफ में भी ना जाने कितनी चुनौतियां, ना जाने कितनी मुसीबतें आती हैं, लेकिन फॉरेस्ट गंप हर पल में मुस्कुराता है। उसका जिंदगी को देखने का नजरिया, उसको जिंदगी का जीने का नजरिया जो है, वो हाईएस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होता है। हम में से किसी को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, अगले पल में क्या होने वाला है, लेकिन ये जो पल है, इसमें कुछ अच्छा सीखना, अच्छा जीना, मुस्कुराना शुरू कीजिए। तीसरी सबसे बड़ी लर्निंग जो मिलती है फॉरेस्ट गंप से, कभी भी जीवन में कुछ नया आजमाने से पीछे मत हटिए। हमेशा नई चीजें, न्यू थिंग्स ट्राई करते रहिए। फॉरेस्ट गंप ने भी लाइफ में यही किया। उसे जो पसंद आया वो करता चला गया, जीता चला गया। एक वो लड़का जो लेग ब्रेसेस के सहारे चल रहा था, वो दौड़ने लगता है क्योंकि उसे रनिंग अच्छी लगती है। वो पिंग पोंग की हॉबी लेकर के आता है तो उसमें चैंपियन बन जाता है। ये वो लड़का है, ये वो बंदा है जिसे लगता है कि मुझे एक बार प्रेसिडेंट साहब से मिलना है, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो उस वक्त थे कैनेडी साहब, उनसे मिल लेता है। ये वो लड़का है जो जीवन में जो चाहता है वो करने लगता है, जो उसको समझ में आता है उसको अपनी हॉबी बनाने लगता है और उसको जीने लगता है। लाइफ में आपका मजाक लोग उड़ाएंगे, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि जब भी कोई नई चीज ट्राई करते हैं, वो हमेशा अमेच्योर ही होते हैं, उन्हें कुछ नहीं आ रहा होता है, वो जीरो होते हैं, उस फील्ड में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन वो ट्राई करते हैं क्योंकि वो ट्राई करना चाहते हैं। लाइफ में नई चीजें आजमाने से कभी पीछे मत हटिए, ये सिखाता है फॉरेस्ट गंप। सीखने वाली चौथी सबसे बड़ी बात इस मोटिवेशनल मूवी से,
आपको जीवन में कभी पता नहीं होता कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आप कितने ताकतवर हैं, आप कितने सक्षम हैं। अगर छोटे बच्चे गम्प को किसी ने कहा होता कि तुम कभी प्रोफेशनल एथलीट बनोगे, तो शायद वो भी नहीं बनता। लेकिन यही वो बच्चा था जो लेग ब्रेसेस के सहारे चल रहा था और आगे चल करके शॉर्ट डिस्टेंस रनर बनता है, प्रोफेशनल एथलीट बनता है, धूम मचा देता है। यही वो लड़का था जिसे लो आईक्यू वाला बच्चा कहा गया, लेकिन आगे चल करके वो सब अचीव कर लेता है जिसके बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता। फॉरेस्ट गम्प की मूवी का सबसे बड़ा लेसन ये है कि हम में से कई लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है। हम हमेशा अपने आप को कम आंक रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि पता नहीं कितना मिलेगा, ऊपर वाला कितनी कृपा बरसाएगा। एक बात मुझे याद आती है कि हम ही अपनी झोली छोटी कर लेते हैं, ऊपर वाला तो बहुत कुछ देना चाहता है। और आखिरी में लर्निंग नंबर 5, सीखने वाली 5वीं सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सच्चा प्यार करते हैं, सच्चा प्यार वही है जब आपको मालूम हो कि वो जा रही है, वो जा रहा है, तब भी आप उससे प्यार करें, यही सच्चा प्यार है। और आप उसे रोकने की कोशिश ना करें, उसकी खुशी में खुश रहें, यही सच्चा प्यार है। जेनी जो कि गम्प का बचपन का प्यार था, जब वो जारी होती है तो फॉरेस्ट गम्प उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा होता है, फोर्स नहीं कर रहा होता है कि रुको, तुम्हें रुकना होगा, मेरे साथ में जीना होगा। उसके जाने में भी प्यार का इजहार करता है, खुश रहता है। हालांकि वो अंदर तक टूट चुका होता है, लेकिन उसे फोर्स नहीं करता, जाने देता है। ये 5वीं सबसे बड़ी लर्निंग उन आशिकों के लिए जिनको लगता है कि वो नहीं रुकी, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। जैसा मैंने बताया कि आप अपने दर्द को अपनी ताकत बना सकते हैं, उसे चैनलाइज कर सकते हैं, पॉजिटिविटी के रास्ते पर लेकर के आ सकते हैं। और आखिरी सबसे बड़ी बात जो ये पिक्चर देखने के बाद, फॉरेस्ट गम्प मूवी देखने के बाद मुझे समझ में आई, और मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी छोटी नहीं होती, हम लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। इसलिए हर लम्हे को जीना शुरू कीजिए और ये मूवी जरूर देखिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में मोटिवेशन का परसेंटेज हाई कर पाए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हर